मैडम, सदस्यता अभियान आखिर भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लोग क्यों ले? बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में। आखिर क्यों क्यों भाजपा ज्वाइन? कंचन देवी दावेदारी पेश कर सकती हैं? नहीं, ये हम अपने मन से आपको नहीं बता सकते हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा शीर्ष नेतृत्व जो करेंगे। मैडम, कोलकाता में एक डॉक्टर महिला के साथ दुराचार होता है। आए दिन हमारी बेटियां बिहार में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप खुद एक महिला है, गांव गांव जाती है, कई महिलाओं से आपका सामना होता होगा, तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कुछ कर पाएंगे? कि जो घर संभाल सकता है वो समाज और वो देश भी संभाल। क्या सिर्फ महिलाओं को जोड़ना है या फिर पुरुष को भी जोड़ना है? हिंदू राष्ट्र में रहें और अगर हम भारत में रह करके अपने भारत की नागरिकता को नहीं पहचानेंगे तो क्या आप चाहते हैं राहुल के जैसा राज्य करने? महिलाओं का उत्थान होगा तो देश का राष्ट्रपति शासन तो लागू होना ही है। अब और आगे इंतजार नहीं होगा, अब होना है बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज मैडम जुड़ेंगे हमारे साथ। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से राष्ट्रीय पर्व है सदस्यता अभियान। कंचन देवी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, किसी परीक्षा का मोहताज नहीं, उनकी आवाज पर है। जिले में क्या कुछ कार्यक्रम होगा, मैं सरोज मैडम से जानने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कद दिन प्रतिदिन आसमान को छू रहा है। ऐसे में विपक्षियों के दिलों पे कलेजे एक तरह से करते सांप लौट रहा है। अभी भी दिखाएंगे, जाकिर नायक ने कहा था, एक ब्लॉगर उसका इंटरव्यू लिया था, पूछा था आप भारत जाना चाहेंगे? बोले जब तक मोदी सरकार रहेगी हम भारत नहीं जाएंगे। जब इंडिया की सरकार बनेगी, कहने का मतलब राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी हम भारत आएंगे। पता नहीं मोदी का कितना खौफ है। बने रहिए हमारे साथ। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कुछ कार्यक्रम है मैडम? धन्यवाद। आज जमुई जिला के जिला अध्यक्ष कंचन जी के नेतृत्व में अभी हम सभी मंडल में जाएंगे, अपनी बहनों के साथ बात करेंगे और सदस्यता अभियान करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व होता है। जैसे हम लोग दशहरा, दिवाली, छठ पर्व मनाते हैं, उसी तरीके से अभी सभी बहनों से मिलकर के हम सदस्यता अभियान चालू करेंगे, जिससे हमारे मोदी जी का हाथ और मजबूत होगा। आप जानते हैं कि महिलाएं अगर बाहर आ जाती हैं तो कितना ज्यादा सपोर्ट करने का है ना, कि जो घर संभाल सकता है वो समाज और वो देश भी संभाल सकता है। क्योंकि दुर्गा, काली, सरस्वती जितना भी आप रूप देख रहे हैं वो महिला ही है। तो आज हम जमुई जिला में अधिक से अधिक सदस्यता के लिए सभी से बात करेंगे और सभी मंडल में जाने का काम। मैडम, ये सदस्यता अभियान क्या सिर्फ महिलाओं को जोड़ना है या फिर पुरुष को भी जोड़ना है? सभी को जोड़ना है, सभी का दायित्व है। हम महिला हैं तो खासकर हम खुद चाहेंगे कि हम अभी अपनी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में एक है कि गांवों से बाहर, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो जब हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे तो वो हमें देख करके शायद और भी आगे आए और भी महिला को लाए। हमारे युवा वर्ग भी बनेंगे, पुरुष भाई भी बनेंगे, महिलाएं भी बनेंगे और यूथ जो लड़कियां हैं 18+, मेरी कोशिश होगी स्कूल कॉलेज में जाके उनको मोटिवेट करना और उनको बाहर निकालना। मैडम, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या मुद्दा है? क्यों सदस्यता अभियान या फिर सदस्यता क्यों ले आपकी पार्टी का? देखिए, आज आप भारत में रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, और अगर हम भारत में रह करके अपने भारत की नागरिकता को नहीं पहचानेंगे तो क्या आप चाहते हैं राहुल के जैसा राज्य करने के लिए? राहुल राज में क्या था? उनके यहाँ पुष्ट तो पुष्ट दर पुष्ट खाली उनका परिवार चल रहा था। आप देख लीजिए, जब से हमारे मोदी जी आए हैं महिलाओं का कितना विकास हुआ है। आज तक देश में इतने भी लोग आए गए प्रधानमंत्री, कोई भी महिलाओं के लिए सोचा क्या? देश आजाद हुए इतने दिन हुए, क्यों आज मोदी जी सोच रहे हैं? क्योंकि महिलाओं का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, और महिला जाग गई है। तो आप समझ लीजिए कि हम सभी बहनें मिल करके एक दूसरे से अगर बात करेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए, जितने भी सुरक्षित आज हम पहले थे क्या? ये आप खुद ही जान रहे हैं कि आज मोदी सरकार में जितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, जितना रोजगार है, जितना हमें आज आप देख लीजिए, जीविका बहन को ही देख लीजिए, जो बहनें दरवाजा से बाहर नहीं निकलती थी, आज जीविका के बहाने हजारों हजारों महिलाओं को रोजगार मिला, गैस मिला, शौचालय मिला, मकान मिला, क्या नहीं मिला? आयुष्मान कार्ड मिला, आप 5 लाख रुपए का इलाज करवा सकते हैं। तो जब इतनी सहायता अगर केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा तो कौन नहीं चाहेगा उनके साथ जुड़ने? मैडम, आप खुद एक महिला हैं। अभी जिस तरह से माहौल है देश में, कहीं ना कहीं अभी देखिए कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में
एक तरह से महिलाएं कहीं ना कहीं वहाँ आशंकित है, सुरक्षित नहीं है, तो उनके लिए क्या कि एक डॉक्टर के साथ दुराचार हुआ वहाँ मैडम, तो क्या कहेंगे आप बंगाल सरकार को? देखिए, बंगाल में तो बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं भी पिछले बार विधानसभा में प्रवास में गई थी। बहुत परेशानी है वहां, इतना महिलाएं डरती हैं, वहां बोली लगता है। किस बात की? बोली लगता है, अगर ये आप महिलाएं अगर कम उम्र की हैं तो इतने पैसे देंगे, उनको उठा के ले आओ। और ये तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल। हो रहा हम है। मैं मेरे साथ ये घटना हुआ जब हम बंगाल गए थे प्रवास में, और वहां का लैंग्वेज बंगाली है और हम हिंदी में स्पीच दिए थे। तो लोग मेरी भाषा समझे नहीं, मुझे तुरंत वहां से हटा दिया गया, क्योंकि मैंने ये शब्द कहा था कि यहाँ के लोगों का जो है इस तरीके का है। और वहां ममता सरकार इतना भयभीत करके रखी हुई है लोगों को कि वो डर के मारे कुछ नहीं बोलते। अगर कोई बोलते हैं तो उनका घर जला दिया जाता है। आप तो ये डॉक्टर है इसलिए हाईलाइट केस हो गया, ऐसे ऐसे कितने केसेस बंगाल में होती है। फिर केंद्र सरकार क्या करे? राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं हो रहा वहाँ? देखिए, राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा, हर का है। मोदी जी एक बहुत पेशेंस वाले व्यक्ति हैं कि हर काम को स्टेज वाइज करते हैं ताकि किसी को भी किसी तरीके का परेशानी ना हो, समझा रहे हैं। अगर नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन तो लागू होना ही है, अब और आगे इंतजार नहीं होगा, अब होना है बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन। थैंक मैडम यू। अपना परिचय दे दीजिए मैडम। हमारा नाम सरोज जायसवाल हुआ, मैं प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। धुआंधार प्रचारक कंचन देवी जुड़ रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू की धरती पर जब आगमन हुआ था तो इनकी आंखें उठ नहीं रही। ये सम्मान है अपने देश के प्रधान के प्रति। कंचन देवी किसी परिचय का मोहताज नहीं, हर दिन दुखे का आंसू पोंछने का काम करती। आए दिन इनके घर पर ग्रामीणों की भीड़ रहती, ये इसलिए नहीं कि खूब पैसा बांटती है या खूब अनाज बांटती, इतना प्यार बांटती हैं, इतना सहयोग करती हैं कि लोग यहाँ पीछे चले आते हैं। यूं तो जम्मू जिला में नेताओं की कमी नहीं कर सकूं, कितना सड़क छाप है, कितना झोला छाप है, कितना रोड छाप है, कितना क्या है, आप इच्छुक होगा थोड़े बने रहेगा हमारे साथ। मैडम आपके यहाँ मैडम आपके यहाँ प्रदेश महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष आई हैं सरोज मैडम, तो क्या कुछ प्लान है जम्मू जिला में, क्या कुछ होगा? प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं सरोज जायसवाल जी, और पहली बार जमुई की धरती पर इनका आगमन हुआ है। इसीलिए मैं अपनी ओर से, पूरी जमुई जिला की महिलाओं की ओर से इनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके आने से हमारी महिलाओं को आज एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक जोश आएगा कि नहीं, दीदी पटना से चल के आई है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग महिलाओं को जोड़े, सदस्यता करें। मैडम सदस्यता अभियान, आखिर भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लोग क्यों ले? बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में, आखिर क्यों क्यों भाजपा ज्वाइन करे? क्यों, क्या खासियत है भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सबसे पहला मतलब तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का इतना सम्मान है जो कि किसी भी पार्टी में नहीं है। आप देखते होंगे, लगातार हमारे कार्यक्रम में आप आते हैं और देखते हैं कि हमारी बहनों को कितना सम्मान दिया जा रहा है। तो किस इस बार जो विधानसभा है अगले साल ही लगभग, तो क्या लगता है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाएगा, सीटें मिल पाएंगी क्या? मिलना तो चाहिए। क्योंकि आप भी प्रदेश से जुड़ी हुई नेत्री हैं। जी जी, मिलना तो चाहिए। अब पार्टी तय करे। क्या कंचन देवी दावेदारी पेश कर सकती हैं? नहीं, ये हम अपने मन से आपको नहीं बता सकते हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा, शीर्ष नेतृत्व जो करेंगे वो हम लोग करेंगे। मैडम कोलकाता में एक डॉक्टर महिला के साथ दुराचार होता है, आए दिन हमारी बेटियां बिहार में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप खुद एक महिला है, गांव गांव जाती है, कई महिलाओं से आपका सामना होता होगा, तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कुछ कह पाएंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं, पूरा चिंता कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि अगर कहीं पे एक रावण घुसा है तो कांड करेगा। अब मान लीजिए वो रावण कांड कर रहा है तो उड़ के तो वहां आदमी पहुंचेगा नहीं। तो अपनी तरफ से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो लोग कर रहे हैं, और महिलाओं को तो सुरक्षा दिया जा रहा है। कोलकाता के बारे में क्या कहना चाहिए? ममता बनर्जी खुद एक महिला है, महिलाओं के साथ महिला आज कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में सुरक्षित नहीं है। उनको अब फुल पैंट शर्ट पहनाया जाएगा। महिला का मान सम्मान वो रख नहीं रही है,
चोर की तरह, जब ये कांड हुआ तो चोर की तरह मुंह छुपा रही थी, उनको फुल पैंट शर्ट पहना के बैठा दिया जाएगा। हम लोग का तो यही मांग है। थैंक यू।